नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत देश की बहुत ही उन्नत नस्ल की दो भैंसों के बारे में बताने वाला हूँ, जो अपने दूध देने की क्षमता के साथ साथ अपनी क्वालिटी के लिए बहुत जानी जाती है। और बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स इन दोनों नस्ल की भैंसों का पालन बहुत अधिक पैमाने पर करते हैं। तो बात करने वाले हम इस वीडियो में टोडा नस्ल की भैंस वर्सेस बन्नी नस्ल की भैंस। मैं आपको दोनों नस्ल की भैंसों में वर्सेस करके बताऊंगा, जिससे आपको उनके दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है और दोनों आपके लिए कैसे फायदेमंद रह सकती है, ये आपको पता लगेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और दोनों नस्ल की संपूर्ण जानकारी जरूर लें। तो जो टोडा नस्ल की जो भैंस है, इसका जो गृह राज्य तमिलनाडु है। वही बन्नी नस्ल की जो भैंस है, इसका गृह राज्य गुजरात है। तो दोनों का अलग अलग गृह राज्य है। वहीं पे जो टोडा नस्ल की जो भैंस है, ये कम वजनी और मध्यम आकार की भैंस है। वही बन्नी नस्ल की भैंस मध्यम से थोड़ी बड़े आकार की भैंस है। वही जो टोडा नस्ल की जो भैंस है, इसका जो वजन है 350 किलोग्राम से 450 किलोग्राम के आसपास हमें देखने को मिलता है। वही बन्नी नस्ल की भैंस का वजन 400 से 600 किलोग्राम के आसपास वजन रहता है। अगर हम बात करें दोनों नस्ल की भैंसों के दूध के बारे में, तो जो टोडा नस्ल की भैंस है, ये नॉर्मली 4 से लेकर 6 लीटर दूध देती है। अच्छी खिलाई पिलाई पर इसका दूध और बढ़ सकता है। वहीं पे जो बन्नी नस्ल की भैंस है, वो एक दिन का 10 से लेकर 15 लीटर दूध देती है। पूरी ब्याह में टोडा नस्ल की भैंस 600 से लेकर 800 लीटर दूध दे सकती है। वही बन्नी नस्ल की भैंस पूरी बात में 1800 से लेकर 2200 लीटर दूध दे सकती है। तो दूध के मामले में बन्नी नस्ल की भैंस बहुत आगे रहती है टोडा से। वही अगर इनके दोनों के दूध में हम फैट की बात करें, तो टोडा नस्ल की जो भैंस है, इसके दूध में सामान्य 6-7 फैट देखने को मिलती है। वही बन्नी नस्ल में भी हमें फैट इतनी देखने को मिलती है, सामान्यतः 6-7। अगर हम इन दोनों नस्ल की भैंस की कीमत की बात करें, तो जो टोडा नस्ल की भैंस है हमें 40,000 से लेकर 80,000 के बीच में अच्छी मिल जाती है। वही बन्नी नस्ल की भैंस हमें 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में मिलती है, चाहे फिर आप किसी डेयरी फार्म से खरीद लो, पशु मंडी से, पशु बाजार से खरीद लो। तो दोनों नस्ल की भैंसों का पालन डेयरी फार्मर से करते हैं, छोटे या सीमांत किसान भी करते हैं। लेकिन बन्नी नस्ल की भैंस का पालन वो किसान करते हैं जो बड़े बड़े डेयरी फार्म चलाते हैं, जिनको ज्यादा दूध की जरूरत रहती है और जो अधिक पैमाने पर जो भैंसों का पालन करते हैं, साथ ही पालन पोषण में अधिक खर्चे उठा सकते हैं, वो बन्नी नस्ल की भैंस का पालन करते हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको दोनों नस्ल की भैंस की संपूर्ण जानकारी और देता हूँ, तो वीडियो को और अंत तक बने रहे, दोनों नस्ल की संपूर्ण जानकारी जरूर लें। अब हम बात करते हैं टोडा नस्ल की भैंस की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो टोडा नस्ल की जो भैंस है, इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में मानी जाती है और उसके आसपास के सटे हुए इलाकों में इसका पालन बहुत अधिक पैमाने पर होता है। अब आजकल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी ये भैंस आ चुकी है, बहुत अधिक पैमाने पर इसका पालन हो रहा है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि टोडा नस्ल की भैंस देशव्यापी भैंस बन चुकी है। इसकी पहचान बहुत हम आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक तो इसका माथा चौड़ा होता है, सिर इसका बड़ा होता है, वहीं पे इसके सींग लंबे होते हैं। इसके शरीर के जो अंग है वो काफी मजबूत होते हैं, साथ ही में गर्दन पे इसके घने बाल हमें देखने को मिलते हैं। तो आसान से चीजों के साथ टोडा नस्ल की भैंस को पहचान जाते हैं। वहीं पे इसका वजन भी हमें सामान्यता देखने को मिलता है, 350 से 450 किलोग्राम के आसपास इसका वजन रहता है। जो पाड़ा होता है इसका वजन 25 किलो और भी बढ़ जाता है। बाकी सामान्यता हमें 400 किलो के आसपास इसका वजन हमें देखने को मिलता है। वहीं पे हमें छोटे आकार में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम टोडा नस्ल की भैंस को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो बहुत ही शानदार नस्ल की भैंस है। हर एक मौसम में, हर एक वातावरण में इसको पाल सकते हैं। इसका पालन करना बहुत आसान होता है, कम खर्चे में इसका पालन किया जा सकता है, इसीलिए किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होती है। इसका पालन डेयरी फार्मर से भी कर सकते हैं, इसका पालन छोटे सीमांत किसान भी कर सकते हैं, इसका पालन वो किसान भाई भी कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि इसके दूध में अच्छा पनीर, छाछ, लस्सी, घी ये हमें देखने को मिलता है। वहीं पे इसका पालन करने वाले किसान भाइयों को एक फायदा होता है कि इसके कम खर्चे में इसका पालन होता है और साथ ही में चारागाह में चरकर अपना जीवन यापन ये कर सकती है। इसीलिए भी किसान भाई इसको काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इसको जंगल में छोड़ देते हैं, खुद चरकर अपना जीवन यापन कर लेती है। और विशेष करके वो किसान इसका पालन करते हैं जिनके पास बांधने छोड़ने की कम जगह है, क्योंकि छोटे आकार की भैंस है, कम जगह में भी आसानी से रह सकती है। अब बात करें बन्नी नस्ल की भैंस की संपूर्ण जानकारी के बारे में, तो बन्नी नस्ल की भैंस गुजरात के जो रेगिस्तानी इलाका है उसमें इसका पालन बहुत अधिक पैमाने पर होता है और वहीं इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और गुजरात में इसको कुंडी नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में लाखों की संख्या में इसका पालन किया जाता है। देशव्यापी भैंस है, लेकिन गुजरात में अधिक संख्या में इसकी देखने को मिलती है। वही हर मौसम में आसानी से अपने आप को रखती है। इसकी पहचान हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि बन्नी नस्ल की भैंस 2 कलर में हमें देखने को मिलती है, काले या भूरे कलर में। वहीं पे इसका जो सिर होता है वो लंबा होता है, इसके सींग मुड़े होते हैं, आंखें इसकी चमकीली होती है। इसके त्वचा पे हमें बाल भी देखने को मिलते हैं। त्वचा इसकी चमकदार होती है बिल्कुल, आंखें भी बहुत इसकी चमकीली होती है। इसकी विशेषता यह है कि रेगिस्तान के गर्मी वाले माहौल में पड़ी वाली वहां से उत्पत्ति होने की वजह से
हर मौसम में अपने आप को रख लेती है, क्योंकि कठोर शरीर की ये भैंस है। शुष्क क्षेत्र में भी रह लेती है, ठंड वाले क्षेत्र में भी रह लेती है, अधिक पानी बरसात वाले क्षेत्र में भी रह लेती है। इसी वजह से देशव्यापी भैंस बन चुकी है। हालांकि गुजरात में इसका पालन बहुत अधिक पैमाने पर होता है। अब इसकी एक खास विशेषता यह है कि इसको डेयरी फार्मर तो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि दूध की मात्रा इसमें बहुत अधिक है। 10 से लेकर 15 लीटर दूध देती है। इसी वजह से जो डेयरी फार्मर ज्यादा दूध उत्पत्ति वाले जानवर रखते हैं वो बन्नी नस्ल की भैंस को जरूर रखते हैं। और यही कारण है कि गुजरात की बड़ी बड़ी डेयरियों में हमें बन्नी नस्ल की भैंस देखने को मिल जाती है। बन्नी नस्ल की भैंस को टॉप 5 भैंसों में विशेष करके रखा जाता है। जहाँ पे मुर्रा, जाफराबादी ऐसी भैंसे का नाम आता है, वहां पे बन्नी नस्ल की भैंस का नाम भी आता है। बन्नी नस्ल की भैंस बहुत सारी भैंसों को टक्कर देती है। मेहसाणा नस्ल से भी इसका कंपैरिजन होता है, मुर्रा से भी होता है, जाफराबादी से भी होता है। तो बन्नी नस्ल की भैंस अपने आप में बहुत ही अच्छी भैंस है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोडा नस्ल की भैंस वर्सेस बन्नी नस्ल की भैंस बताया है। दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर, आपको स्पष्ट रूप से पता लगा होगा। तो जो भी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी नस्ल की भैंस का पालन करें, तो उनको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।